हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 8th में और 8th में की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। 100% रियल क्वेश्चंस रहेंगे। जो क्वेश्चंस आज आपकी शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको PDF चाहिए एनालिसिस की वीडियोस की तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको तीनों शिफ्ट की PDF जो होगी वो प्रोवाइड कराई जाएगी चैनल पे। आज नाइट में आपको मिल जाएंगे तीनों शिफ्ट की एनालिसिस की PDF। तो आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि तत्वबोधिनी सभा वॉज इलेक्टेड इन विच ईयर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1839 में आपकी स्टैब्लिशमेंट हुई तत्वबोधिनी सभा की। किसने स्थापित किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। इस क्वेश्चन को हम मल्टीपल टाइम्स अपना डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्स में आपका पूछा गया है। पहले भी हम इसको रिवीजन में काफी बार कवर कर चुके हैं। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का हम रिवीजन कराते हुए चल रहे हैं आपको, उसमें से आपका 90% क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस आज के हमको मिल गए हैं, इसलिए हम थोड़ा स्पीड हल्की सी तेज रखेंगे। तो इसलिए फॉर्मेशंस की बात अगर करी जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया गया 1885 में, मुस्लिम लीग को 1906 में, हिंदू महासभा को 1915 में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 1911 में, आर्य समाज को 1875 में, ऑल इंडिया किसान सभा को 1936 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को 1928 में, इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन को 1917 में, इंडियन इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कांग्रेस को 1920 में, गदर पार्टी को 1913 में, अनुशीलन समिति को 1902 में, थियोसोफिकल सोसाइटी को 1875 में, स्वराज पार्टी को 1923 में और फॉरवर्ड ब्लॉक को 1939 में स्टैब्लिश किया गया था। अब इनके जो फाउंडर्स रहेंगे तो उसकी एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, फॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारी सेपरेट प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक वाली, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी हर एक टॉपिक की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो इंडिया का आप सबको पता है इंडिया का कैसा सेंसस है, तो डेसीनियल सेंसस है। डेसीनियल मतलब क्या होता है? हर 10 साल में जहां पे सेंसस होता है उसको हम डेसीनियल सेंसस बोलते हैं। अगर सेंसस की स्टार्टिंग की हम बात करें तो सेंसस जो पहली बार इंडिया में आया था वो हुआ था आपका 1872 में। किसके टाइम पे? तो लॉर्ड मायो के टाइम पे। जो रेगुलर सेंसस हुआ था हमारा, जो डेसिनल सेंसस हुआ था हमारा, वो हुआ था 1881 से रेगुलर हो रहा है लॉर्ड रिपन के टाइम पे। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो पहला सेंसस रिलीज करा गया दुनिया में वो आपका स्वीडन के द्वारा किया गया था 1749 में, और जो पहला डेसिनियल सेंसस आया था जो हर 10 साल में होता है आपका, वो 1790 में अमेरिका के द्वारा किया गया था। जो पहला सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद 1951 में हुआ था, उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो वो थे RA गोपाल स्वामी। सेंसस ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर वर्क करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। मैस्कॉट कौन था 2011 सेंसस का? तो वो था एन्यूमरेटर टीचर। सेंसस कमिश्नर कौन थे 2011 में? तो डॉक्टर C चंद्रमौली रहेंगे। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो कितनी देखी गई थी? तो वो 17.7% की। एक बार अभी तक नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी गई है पॉपुलेशन में, जो कि है -0.31% की, जो कि 1921 का सेंसस था आपका, उसमें रिकॉर्ड हुई थी, और इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है। ये सब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम कवर कर रहे हैं, जिन भी लोगों का भी आगे की शिफ्ट में एग्जाम रह रहा है उनके लिए बिल्कुल गेम चेंजर रहने वाली है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से आपके प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में यहाँ पे आपको एक हम ई बुक प्रोवाइड कराए जा रहे हैं स्टैटिक जीके की और करंट अफेयर 2022 की। जो 25 क्वेश्चन है उसमें से 15 क्वेश्चन तो आपके इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं, जिसमें हमने टोटल 19 टॉपिक्स को कवर किया है। कुछ करंट अफेयर 2022 और कुछ स्टैटिक जीके। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इस ई बुक को बाय नहीं कर रहे हैं तो आप एक काफी अच्छा मौका जो है उसको मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट बन रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नवरेह फेस्टिवल इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया।
जो नवरेह त्योहार है ये भारत के किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन को भी हम काफी बार कवर कर चुके हैं। जो हमारी सेपरेट फेस्टिवल्स की वीडियो है उसमें हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था, जिसका करेक्ट आंसर आपका जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया की वो रहेगा। और जो कश्मीर रहेगी उसका न्यू ईयर होता है आपका नवरेह फेस्टिवल, कश्मीर का न्यू ईयर फेस्टिवल हो जाएगा। अगर आपसे तेलुगु न्यू ईयर पूछा जाए जो कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है तो वो आपका युगाड़ी रहता है। ये हमारे फेस्टिवल्स हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश का युगाड़ी फेस्टिवल आपका क्या है? तेलुगु न्यू ईयर का फेस्टिवल है। डेक्कन फेस्टिवल होता है और ब्रह्मोत्सवम ये आपके आंध्र प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के आपके रेह फेस्टिवल, बुरीबूथ फेस्टिवल, म्योको, द्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपेन और मोम्पा। इसमें मोपेन आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आपका रेह फेस्टिवल भी ऑलरेडी अभी तक एग्जाम में बन चुका है। आसाम के आपके फेस्टिवल है अंबुबची फेस्टिवल, बोगाली बिहू फेस्टिवल, बिहू ऑलरेडी एग्जाम में बन चुका है आपका, बैसागु और देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश के आपके फेस्टिवल हो जाएंगे रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय के आपके फेस्टिवल है नोंगक्रिम, खसिस, वंगला पूछा जा चुका है आपसे एग्जाम में, और शाद शुक्र। तेलंगाना के आपके हो जाएंगे बुनालू, बतुकुंबा, युगाड़ी और कोथाकोंडा जतारा। ये जतारा जो है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तमिलनाडु के फेस्टिवल्स हैं आपके पोंगल, थाईपूसम, नत्यांजलि और जलीकट्टू। राजस्थान के हो जाएंगे घंगोर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या और शेखावती। गोवा के लधेना, फाउंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो, घुमोत फेस्ट और चिकलकलो। आप जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप उसको बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि यहां से एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। सेम क्वेश्चन हमने परसों अपने एक्सपेक्टेड वीडियोस में कवर किया था कि रॉजर फेडरर बिलोंग्स टू विच कंट्री हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल टेनिस। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि रॉजर फेडरर बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो रॉजर फेडरर किस देश से संबंधित हैं? तो स्विट्जरलैंड इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन हमने आपका कवर किया था। सेम क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज से। तो अगर आपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो सेपरेट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अब यहाँ पे ग्रैंड स्लैम्स की बात कर लेते हैं एक बार। तो यूएस ओपन, क्योंकि ग्रैंड स्लैम से ही रिलेटेड है रॉजर फेडरर, तो यूएस ओपन जो हुआ 2022 का, वो उसमें मेल में कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हम इनकी कंट्रीज को भी कवर कर लेंगे। और फीमेल में ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। विमल्डन 2022, तो इसमें नोवाक जोकोविक मेल में सर्बिया से बिलोंग करते हैं और फीमेल में एलेना राइबेकिन जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। फ्रेंच ओपन आपका राफेल नडाल ने जीता जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं और फीमेल में ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका राफेल नडाल ने जीता स्पेन से, और एशले बार्टी इन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली है पिछले साल आपकी, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए, इनकी कंट्री पूछ ली जाए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो होते हैं ये हार्ड कोर्ट पे होते हैं, फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पे और विमल्डन होता है ग्रास कोर्ट पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो गरीबी रेखा की माप किस संस्था से संबंधित है, मतलब गरीबी जो रेखा होती है उसको कौन नापता है। तो इसमें आपको ऑप्शन मिला था नीति आयोग टास्क फोर्स, और यही क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद अलाउद्दीन खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। कितनी बार हमने इस क्वेश्चन को कवर किया है आपका सरोड, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार इस क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं। आपके लिए सेपरेट एग्जाम के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड 120 क्वेश्चंस की हमने वीडियो भी बनाई थी, म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। अलग अलग सेपरेट जो टॉपिक की वीडियोज हैं आप उनको देख लें। 120 क्वेश्चन है म्यूजिशियंस के, तो वहां से बाहर आपसे ज्यादातर क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला कंडक्टेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिशुता मेला कितने जिलों में आयोजित किया गया था। अब जो स्कीम्स का टॉपिक है वो भी हमने अभी आपको पीछे ही स्कीम्स की एक बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कराई है, 50 मिनट की वीडियो है, फुल डिटेल में क्वेश्चंस कवर करे हैं, तो आप उसको भी देख लें। टॉपिक की वीडियोस आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। इसमें हमारा 197 करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यूजिशियंस हम बहुत बार कवर कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ स्कीम्स की बात करेंगे, तो स्कीम्स देखें अगर, तो 20 सिटी रहेंगी जहां पे टूरिस्ट पुलिस स्टेशन खोला गया त्रिपुरा में। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना आपकी गुजरात से संबंधित है। पदुमई पैन योजना ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आपकी तमिलनाडु से रहेगी। और अगर समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ। लाडली बहना स्कीम लॉन्च करी गई मध्य प्रदेश के द्वारा। नारी को नमन हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए।
मिशन कौशल कर्मी दिल्ली में लॉन्च किया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट 2 स्टेट्स के बीच में हमारा साइन हुआ, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच में। सहभागिता स्कीम को न्यू दिल्ली ने लॉन्च किया। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश ने, डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन को तमिलनाडु ने, संस्कृत स्पीकिंग विलेज हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने को लिए कहा गया है उत्तराखंड के द्वारा। अब यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सी इकलौती विलेज है इंडिया की जहाँ पे जो संस्कृत स्पीकिंग विलेज है, तो माथुर एक जगह रहेगी आपकी, माथुर कर्नाटका में, वो आपकी इंडिया की इकलौती संस्कृत स्पीकिंग विलेज है। याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चिराग स्कीम आपकी हरियाणा के द्वारा लॉन्च करी गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। फिर आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल, पहले आपसे ईयर पूछा गया था 1905, आप सबको पता है। फिर एक बार आपसे पूछा गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था वो किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कुर्जोन ने कराया था। 2 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पूछे जा चुके, छोटा सा टॉपिक है। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन बाय लॉर्ड कुर्जोन फॉर विच रीजन, लॉर्ड कुर्जोन द्वारा बंगाल का विभाजन किस कारण से किया गया था। तो आप सबको पता ही है कि बंगाल जो था एक बहुत बड़ा एक राज्य था, हमारा स्टेट था, जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको संभालने में दिक्कत आ रही थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। एडमिनिस्ट्रेशन जो था उससे रिलेटेड समस्याओं की वजह से बंगाल जो था उसको विभाजन किया गया, टुकड़ों में बांटा गया, जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इजीली रन करा जा सके। बेसिक क्वेश्चन है, कितनी बार हम कवर कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच रिलीजन इज द सेकंड माइनॉरिटी इन इंडिया, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सा धर्म दूसरा अल्पसंख्यक है। यहां पे सेकंड आपसे क्या पूछा गया है, माइनॉरिटी। जो मेजॉरिटी है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। हमारी जो मेजॉरिटी है वो रहेगी आपकी हिंदुज्म की, दूसरे नंबर पे आता है हमारा मुस्लिम, तीसरे नंबर पे आता है सिख। तो यहां पे आपसे सेकंड माइनॉरिटी पूछी गई, तो पहली जो माइनॉरिटी है वो कौन सी है, मुस्लिम हो जाएगी। दूसरी माइनॉरिटी कौन सी है, तो वो सिख हो जाएगी। आपको लाइन से याद रखना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ये हमारी 4 क्या रहेंगी, ऊपर की हमारी रिलीजन जो है वो हो जाएंगे। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको याद रखने, ये चारों रिलीजन्स एग्जाम में आपके सेकंड माइनॉरिटी पूछा गया, जिसमें आपका करेक्ट आंसर सिख हो जाएगा। अगर फर्स्ट माइनॉरिटी पूछा जाता आपका, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होता, उसमें आपका मुस्लिम करेक्ट आंसर होता। अब यहाँ पे जो हमारा ये सेंसस है, इससे क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं आपके, इनको हम बहुत बार कवर भी कर चुके हैं। मोटो क्या था, आर सेंसस आर फ्यूचर। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। पॉपुलस यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, लोएस्ट है लक्षद्वीप। फिर हमारी अर्बन पॉपुलेशन किसकी है सबसे ज्यादा, तो वो महाराष्ट्र की है। सेक्स रेशियो पूछा गया था आपसे पीछे ही, 943 है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला ऑलरेडी पूछी जा चुकी। लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी ऑलरेडी पूछी जा चुकी एग्जाम में आपसे। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 74%। हाईएस्ट लिटरेसी वाली स्टेट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरला रहेगी, एग्जाम में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली बिहार है। तो ये क्वेश्चंस आपके सेंसस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में जरूर बनने हैं। बाकी सेंसस की एक सेपरेट वीडियो आपको लास्ट मंथ ही हमने प्रोवाइड कराई है, जिसमें सारा सेंसस जो है पूरा हमने निचोड़ उसका प्रोवाइड करा दिया है, तो आप उसको जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, विच कैपिटल ऑफ पल्लवास डिड हैंग सेंग विजिट, तो हैंग सेंग ने पल्लवों की किस राजधानी की यात्रा की थी। अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कि हम कैपिटल्स, जो डायनेस्टीज की कैपिटल्स हैं, उनको कितने टाइम से हम कवर करते हुए आ रहे हैं। तो पल्लवा डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी, कांचीपुरम। बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल आपका हो जाता है, हमने कवर किया था। सेम स्लाइड जो सेम ये हमने डायनेस्टी कैपिटल की डाली है, इसको हम 4 से 5 बार रिवाइज कर चुके हैं। यहीं से आपका पल्लवा डायनेस्टी, ये रहा आपका, सीमा विष्णु ने फाउंड किया था, कांचीपुरम इनकी कैपिटल थी। कितनी बार इस क्वेश्चन को कवर किया है। अब यहाँ पे बाकी डायनेस्टीज को भी हम कवर करेंगे, क्योंकि यहां से भी पूछा जा सकता है फिर आपसे। तो हरियांक डायनेस्टी को फाउंड किया बिंबिसार ने, राजगीर और पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल थी। शिशुनाग डायनेस्टी को शिशुनाग के द्वारा फाउंड किया गया, राजगीर इनकी कैपिटल थी। नंदा डायनेस्टी को फाउंड किया महापद्मानंद ने, पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल थी। शुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंग ने फाउंड किया, पाटलिपुत्र और विदिशा इनकी कैपिटल थी। गुप्ता डायनेस्टी को श्रीगुप्त ने फाउंड किया, पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल हो जाएगी। चोला डायनेस्टी को विजयला ने फाउंड किया, आपका पुहार और तंजावुर इनकी कैपिटल थी। चौलक्या डायनेस्टी को पुलाकेशी फर्स्ट ने, बादामी इनकी कैपिटल हो जाएगी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को दंती दुर्ग ने फाउंड किया, मान्य खेती इनकी कैपिटल थी। स्लेव डायनेस्टी को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, दिल्ली, लाहौर और दौलताबाद इनकी कैपिटल हो जाएगी। खिलजी डायनेस्टी को जलालुद्दीन खिलजी ने, दिल्ली कैपिटल।
तुगलक डायनेस्टी को गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली कैपिटल, लोधी डायनेस्टी को बहलोल लोधी ने, दिल्ली इनकी कैपिटल थी। लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की आपकी क्या थी, लास्ट डायनेस्टी थी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत के बाद कौन सी हमारी आई थी, तो आपकी मुगल डायनेस्टी आई थी। ये सब क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस है जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो पुराने रिवीजन के लिए हमारी सेपरेट वीडियोस को आप जरूर देख लें। फिर एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि टोटल हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो बेसिक क्वेश्चन 22 लैंग्वेजेस इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। उसके बाद फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया कि रानी की वाव इज सिचुएटेड अराउंड विच रिवर, रानी की वाव किस नदी के आसपास स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। आप सबको पता है कि पतन जो जगह है गुजरात में, वहां पे आपका रानी की वाव जो है वो सिचुएटेड है। गुजरात में कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो सरस्वती रिवर आपकी गुजरात में फ्लो होने वाली रिवर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है कि रानी की वाव कौन से इंडियन रुपी की जो नोट रहेगा उसके बैक साइड में प्रिंट है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि इंडियन रुपी के कौन से नोट पे रानी की वाव की इमेज प्रिंटेड है बैक साइड में। तो अब यहाँ पे हमारे शेड्यूल्स को हमने पिछले क्वेश्चन में 11th क्वेश्चन में कवर किया है, तो शेड्यूल्स की एक बार बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में हमारा आता है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। सेकंड में हमारा अलाउंसेस, प्रिविलेज, एम्यूलमेंट हेड्स के लिए, जो हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, गवर्नर्स हो गए, इन सब के लिए। फिर थर्ड शेड्यूल में हमारा ओथ एंड एफर्मेशन आता है। फोर्थ शेड्यूल में हमारा एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब। सिक्स्थ शेड्यूल में हमारा ट्राइबल एरियाज, जो कि हमने कैसे याद रखा है, ATM का स्क्वायर, ATM का स्क्वायर, ए से आसाम, T से त्रिपुरा, M स्क्वायर से मेघालय और मिजोरम। फिर हमारा एक लद्दाख भी इसमें यूनियन टेरिटरी शामिल है। सेवेंथ शेड्यूल में हमारी 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तीनों का विभाजन, जो डिवीजन है, उसको आपको याद रखना है क्या क्या चीजें किस किस में आती हैं। 8th शेड्यूल में हमारी 22 लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें रिसेंटली 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, जिसमें सेंथली, मैथिली, बोडो और डोगरी, ये आपकी 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई। 8th शेड्यूल तक टोटल हमारे स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल थे, उसके बाद ये 4 शेड्यूल्स को बाद में ऐड किया गया, जिसमें 9th शेड्यूल है हमारा एक्ट्स एंड ऑर्डर रिलेटेड टू लैंड, लैंड से रिलेटेड है ये आपका। फर्स्ट जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू इसको 1951 में ऐड किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। 10th शेड्यूल में आपका प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन आता है। 11th में आपका पंचायत राज आता है, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ। और 12th में आपका म्यूनिसिपैलिटी 74th अमेंडमेंट के थ्रू इसको 1992 में ऐड किया गया था। तो ये हमारे शेड्यूल्स हैं, याद रखने हैं आपको। फिर ये क्वेश्चन, फिर बेसिक क्वेश्चन आपका सेपरेशन हमने कल ही कवर की थी। सेम सेपरेशन से क्वेश्चन पूछा गया कि विच चैनल सेपरेट्स अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड, तो कौन सा चैनल है जो कि अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से समूह से अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर था 10 डिग्री चैनल। जो सेपरेट स्लाइड, जो बिल्कुल हम सेम स्लाइड काफी टाइम से कवर करते हुए आ रहे हैं, वो ये आपकी हो जाएगी। यहीं से बिल्कुल क्वेश्चन आपका बन गया कि 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है। 8 डिग्री चैनल क्या करता है, तो मिनिकॉय आइलैंड या फिर लक्षद्वीप जो रहेगा, इन दोनों को मालदीव से सेपरेट किया जाता है आपका 8 डिग्री चैनल के द्वारा। मिनिकॉय को मालदीव से सेपरेट करते हैं 8 डिग्री चैनल के द्वारा, लक्षद्वीप को मालदीव से सेपरेट करते हैं 8 डिग्री के द्वारा। जो 9th हमारा रहेगा वो क्या करता है, मिनिकॉय आइलैंड को और लक्षद्वीप आइलैंड को सेपरेट करता है। लक्षद्वीप का ही सदर्न मोस्ट जो आइलैंड है वो आपका मिनिकॉय आइलैंड है। जो पाल्क स्ट्रीट है ये इंडिया श्रीलंका को सेपरेट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राम सेतु भी बोलते हैं। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान को, मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना को, अराकन माउंटेन्स इंडिया म्यांमार को, काली रिवर इंडिया नेपाल को, और दुरंद लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान को, या इंडिया अफगानिस्तान भी आपसे पूछा जाए तो वो भी आपकी दुरंद लाइन ही रहेगी। तो ये आपके सेपरेशन के क्वेश्चंस हो गए। हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल रही है, तो आप उसको जरूर देखें। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच लैंग्वेज बिकम द मीडियम इन 1835। 1835 में कौन सी भाषा माध्यम बनी, मतलब कौन सी लैंग्वेज थी जिसको थोपा गया था इंडियंस पे, जिस पे ज्यादा जोर दिया गया था, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो आपकी इंग्लिश रहेगी। इंग्लिश को 1835 में आपका लाया गया था इंडिया में। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, BCCI वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। BCCI की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
इतने इजी क्वेश्चन आपके आज की शिफ्ट में बने हैं कि 1928 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। आप सबको पता है कि दिसंबर 1928 में स्टैब्लिश हुआ था बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सुटेबल फॉर व्हीट कल्टीवेशन, गेहूं की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयोगी होती है? तो लाउमी और क्लेई, ये सॉइल जो होता है ये आपका क्या है, बेस्ट रहेगा आपका व्हीट कल्टीवेशन के लिए। तो ये आपको ऑप्शन में मिला होगा। अब ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात हुई है, ये सेम हम कवर करी है हमने बिल्कुल रिवीजन में हमारी, और यहीं से बीसीसीआई ये रहा आपका ऑप्शन में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और दिसंबर 1928 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो 1928 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर नासा की बात करी जाए तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में 1 अक्टूबर 1958 में स्टैब्लिश हुआ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में 11 दिसंबर 1946 में स्टैब्लिश हुआ। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड 7 अप्रैल 1948 को। आईसीसी दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 15 जून 1909 में। इसरो बेंगलुरु कर्नाटका 1969 में। वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन डीसी अमेरिका 1945 में। आरबीआई मुंबई महाराष्ट्र 1935 में। आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ, एग्जाम में मिल सकता है आपको, 1949 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। डीआरडीओ न्यू दिल्ली 1958 में। यूएन न्यूयॉर्क यूएसए 24 अक्टूबर 1945। यूनेस्को भी 1945 रहेगा। तो आप तीन चीजों को एक साथ याद रखें कि वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया और यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन, तीनों 1945। पेरिस फ्रांस में 1945। फीफा का जूरिच स्विट्जरलैंड में 1904 में। तो ये आपके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट वीडियो चैनल पे मिलेगी, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अलग वीडियो मिलेगी। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, फुल डिटेल में कवर की गई है वीडियोस रहेंगी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु अमंग नॉट पार्टिसिपेट्स इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? आपसे पहले जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया था कि हु टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इस बार पूछा गया कि कौन पार्ट नहीं लेता। तो इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं आपके पार्लियामेंट में, वो पार्ट नहीं लेते हैं। ये क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। पार्ट कौन लेता है? तो सारे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, इलेक्शन जो ये आपके हो जाएंगे, ये क्या लेते हैं, पार्ट लेते हैं आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। फिर एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रौत नाच इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो रौत नाच जो है भारत के किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन को भी हम काफी बार कवर कर चुके हैं। आप अगर हमारी पुरानी वीडियोस ही देख लेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, तो वहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बने हैं। छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अगर हम यहाँ पे डांसेस की कुछ बात करें, जो आपसे डांस पूछा गया है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं। हम सबको नहीं कवर कर रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी आपकी, इसलिए आप इसको जो है ना एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पुरानी वीडियोस को आप देख सकते हैं। इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया आप ये कर सकते हैं कि डांसेस की हमारी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सवई राजा जयसिंह क्रिएटेड विच प्लेस एज न्यू कैपिटल। तो सवई राजा जयसिंह ने किस स्थान को नई राजधानी बनाया था? तो इन्होंने जयपुर जो हमारी सिटी रहेगी उसको अपना कैपिटल, नई कैपिटल बनाया था। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच आर दी कंट्री पार्ट ऑफ I2U2। अभी आपका पीछे जो CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें भी सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया। उससे पहले आपका GD का एग्जाम हुआ, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो SSC के एग्जाम्स में फेवरेट टॉपिक बन गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि I2U2 का हिस्सा कौन सा देश है? तो I2 मतलब 2 I आ गए यहाँ पे, तो इंडिया इजराइल हो गए। U2 आ गए तो USA और UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये आपकी 4 कंट्रीज हैं जो कि पार्ट है I2U2 का। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया कि ओथ एंड एफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ और प्रतिज्ञान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आर्टिकल 60 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर था। कितनी बार इस क्वेश्चन को हमने सेम स्लाइड को आपको प्रोवाइड कराया है कि आर्टिकल 52 से 62 तक प्रेसिडेंट के रहेंगे। 52 में आता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन है ये आपका। 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 60 में सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। 61 में इम्पीचमेंट। 72 में पार्डन, जो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट, सेंटेंस करने की।
तो ये आपके टोटल क्वेश्चंस है। 21 क्वेश्चंस आज हमको 25 में से मिल गए हैं आपके, उनको हमने कवर किया है। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। पीडीएफ्स के लिए हमारा जो ग्रुप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारे ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लें, आपको काफी मदद मिलेगी। ई बुक जो है हमारी स्टैटिक जी के टॉपिक वाली 2023 की, आप उसको जरूर बाय करें। सिर्फ 79 रुपीज में है, लेकिन उसमें जो टॉपिक्स हैं वो एग्जाम में के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपके, वही टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। धन्यवाद।